मुंबई शहर के एक पुराने मोहल्ले में कविता नाम की एक विधवा औरत अपने बेटे राघव के साथ रहती थी। कविता के पास एक हुनर था, गोभी का अचार बनाने का। पति की मौत के बाद कविता ने इसी व्यवसाय से घर का खर्च चलाना शुरू किया था। कविता के हाथों का गोभी का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इसी वजह से मोहल्ले और बाजारों में उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। कविता के ग्राहक बंधे हुए थे, इसलिए हर एक परिवार से उसे एक ना एक ऑर्डर मिल ही जाता था। अरे कविता, इस बार अचार लाने में तूने देरी कर दी। आंटी जी, बाजार में इस बार गोभी कीड़े वाली आ रही थी, इसलिए साफ गोभी का इंतजार कर रही थी। वैसे तेरे अचार के चर्चे तो कविता मेरे ससुराल मायके सब जगह फैले हुए हैं। इस बार मेरी देवरानी का 3 किलो अचार का ऑर्डर है और मेरे मायके का 5 किलो। और मेरा तो अभी है, तू अगले महीने डाल दियो। ठीक है आंटी जी, मैं ये ऑर्डर कल दे जाऊंगी और आपका अचार मैं अगले महीने दे जाऊंगी। कविता के अचार के बारे में सभी लोग जानते थे कि वो बहुत ही साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। अरे विशाखा, तू इतने दिनों बाद मिलने आई। हाँ कविता, तेरी बहुत याद आ रही थी और बहुत दिन हो गए तुझसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं आ गई। हाँ विशाखा, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। आजा बैठ, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। नहीं कविता, चाय तो आज नहीं पीऊंगी। दरअसल मुझे तेरी एक ज़रूरत आ गई है। इनकी नौकरी चली गई है और तू तो जानती है आजकल का माहौल कैसा है। मैं बाहर कहाँ नौकरी करने जाऊंगी। अगर मेरे लायक तेरे पास कोई काम मिल जाए तो मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़रूरत है। विशाखा, सुख दुख तो इंसान के जीवन के साथ चलते हैं। मैं अचार बनाने का काम करती हूँ, तू मेरे साथ वही काम करा लिया कर। मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और तेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे। कविता को विशाखा पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ गोभी का अचार बनाने के लिए उसे काम पर रख लिया। कविता के साथ रहते रहते विशाखा भी गोभी का अचार बनाने में एकदम परफेक्ट हो गई थी। विशाखा तो आज आई नहीं है। मैं आज अचार का ऑर्डर दे आती हूँ। कल राघव का जन्मदिन है। एक काम करूँगी, आज जो पैसे मिलेंगे उससे कल राघव का जन्मदिन मना लूँगी। उसकी पसंद की पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बना लूँगी और मोहल्ले को बच्चों को बुलाकर केक भी कटवा लूँगी। राघव बहुत खुश हो जाएगा। आंटी जी, आपके अचार का ऑर्डर लाई हूँ। कविता, इस बार तो गोभी का अचार मैंने किसी और से सस्ते दामों पर ले लिया। सस्ते दामों पर भी दे रही थी और स्वाद बिल्कुल तेरे गोभी के अचार जैसा था। किसी और से ले लिया सस्ते दामों पर और मेरे स्वाद जैसा। क्या नाम है आंटी जी उसका? उसका नाम, क्या नाम था उसका? हाँ बताया तो था उसने। हाँ, विशाखा नाम था उसका। बड़ी परेशान थी, उसके पति की नौकरी चली गई है। कह रही थी कि गोभी के अचार का नया काम शुरू किया है। विशाखा का नाम सुनकर कविता के दिल पर बहुत चोट पहुंची। विशाखा ने उसके साथ विश्वासघात किया। कविता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बेटे का जन्मदिन मना सके। विशाखा, ये तूने ठीक नहीं किया। मेरे सारे ग्राहकों को सस्ते दामों पर अचार बेचकर तूने मेरा ही काम खराब किया। मैंने तो तुझे सहारा दिया था। मैंने तेरी मजबूरी देखकर तुझे काम पर रखा और तूने मुझे ही धोखा दिया। पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मैंने अपना अलग काम शुरू किया है, मुझे पैसों की जरूरत थी। पर दोस्तों, कहते हैं ना, बेईमान व्यक्ति को एक ना एक दिन उसके किए की सजा जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ विशाखा के साथ हुआ। विशाखा ने कविता का काम तो छीन लिया, पर अपने लालच पर काबू ना पा सकी। उसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर अचार में मिलावट करना शुरू कर दिया। वो कीड़े वाली सस्ती गोभी का अचार बनाकर बेचने लगी। एक आदमी ने पुलिस में विशाखा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अरे, हमें सही खबर मिली थी एकदम। ये औरत खराब गोभी और मिलावटी मसालों का अचार बनाकर बेचती है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। गिरफ्तार कर लो इसे। साहब जी, साहब जी, माफ कर दो, गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा साहब जी।
मैं कहता था ना विशाखा तुझसे कि साफ सुथरा अचार बनाकर बेच ले। अब तेरे साथ मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा। पुलिस जब विशाखा और उसके पति को ले जा रही थी तब कविता भी वहां खड़े होकर ये नजारा देख रही थी। कविता, कविता तू तो मेरी सहेली है ना, तू बोल ना साहब को मुझे जेल नहीं जाना, तू तो मुझे इतने सालों से जानती है ना। क्या कहा तूने? तेरे लिए बोलूं? और तूने जो मेरी रोजी रोटी पर लात मारी, तेरी वजह से मैं अपने बेटे का जन्मदिन तक नहीं मना पाई। अरे सही कह रही है कविता, हम पहले इसी से ही अचार खरीदते थे। हमने गलती की जो इस विशाखा पर विश्वास किया। साहब जी ले जाओ इसे, इसे इसकी बेईमानी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और कविता अब से तुम ही हमें अचार देना, हमें किसी और पर विश्वास नहीं है। विशाखा को उसके किए की सजा मिल गई और कविता के जो बंधे हुए ग्राहक थे फिर से उसे वापस मिल गए।